हमको जीवन से। नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय फर्स्ट ब्लॉग में सभी यूट्यूब फैमिली का वेलकम है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मैं बहुत डरते डरते फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ। अगर कहीं कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और काफ़ी लोग उत्सुक हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि मैम आप कहाँ की रहने वाली हो, क्या करती हो, किस फैमिली से बिलोंग करती हो। तो मैं आज अपना इंट्रोडक्शन दूँगी इस ब्लॉग में। मेरा नाम सुनीता पासवान है। मेरे फादर जो हैं वो फार्मर हैं, मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ हैं। और मेरा एजुकेशन जो है, मैं बीटीसी क्वालिफाई हूँ, एमए सेकेंड ईयर में हूँ। और उसके बाद में मैं रहने वाली यूपी बस्ती की हूँ। और सभी फ्रेंड्स से एक चीज़ के बारे में कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइज आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा। मैं बहुत डरते डरते यूट्यूब चैनल पे बना रही हूँ और काफ़ी लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस युग में अब सोशल मीडिया की सीमा बेहिसाब हो गया है और कम समय में नेम और फेम हासिल करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर सपना साकार करने में उन्हें बेहतर भी लग रहा है। मगर कभी कभी इस सोशल मीडिया के जरिए से गलत फैसले से पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही एक वारदात बस्ती में हुआ है। बस्ती जिले के रहने वाली सुनीता को इंस्टाग्राम पर वीडियो और रील बनाने का काफी शौक था और इसी के माध्यम से सुनीता की दोस्ती प्रतापगढ़ के रहने वाले राकेश से हुई। दोनों के बीच प्यार परवाना चढ़ा और 2 साल बाद ये प्यार इतना नफरत में बदल गया कि सुनीता ने अपने ही मंगेतर राकेश की हत्या करने की खौफनाक साजिश रचकर अपने ही हाथों से उसे मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले ट्रेवल एजेंट्स की हत्या का बस्ती पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। सीआरपीएफ से बीआरएस लेकर ट्रेवल्स एजेंट्स रहे राकेश सरोज का शव 12 जनवरी को बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के सुजावलपुर गांव के पास नहर में मिला था। थानाध्यक्ष कलवारी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पूरे केस की गहनता से छानबीन किया, जिसके अनुसार मृतक की मंगेतर सुनीता ने अपने पिता विनोद और प्रेमी पिंटू पांडे के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार सुनीता ने बताया कि राकेश सरोज शादीशुदा होने की बात छिपाकर उसे सगाई किया था। जब वह उसका फ्लैट देखने कोलकाता गई तब पता चला कि वह शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं और कोलकाता में राकेश का कोई फ्लैट भी नहीं था। इसके बाद राकेश ने सुनीता को रुपए देना बंद कर दिया था। इसी वजह से सुनीता ने अपने पिता और प्रेमी पिंटू के साथ मिलकर राकेश को मारने की योजना बनाई थी। कलवारी सर्किट के डीएसपी ने बताया कि सुनीता को चमनगंज से और विनोद और पिंटू को शाम करीब 4 बजे आगौना से गिरफ्तार करने के बाद उनके कब्जे से जो 100 को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त बाइक और 2 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। मृतक राकेश सरोज के भाई राजेश सरोज की तहरीर पर पुलिस ने सुनीता समेत अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था। 9 जनवरी को राकेश अपने घर से लखनऊ जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन सुनीता से मिलने बस्ती आ गया। राकेश ने रात में 1 बजे कुसौरा आकर सुनीता को फोन कर 2,85,000 रुपये उसके खाते में आरटीजीएस करने की बात कही। इस बात पर सुनीता ने बैंक पासबुक की फोटो व्हाट्सएप के जरिए राकेश के पास भेज दिया। उसके बाद राकेश ने बताया कि ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है, उसके कारण पैसा नहीं भेज पा रहा हूँ। इसके बाद सुनीता ने राकेश को अपने गांव भगौड़ा अपने खेत के सटे बगिया में बुलाया और रुपए की मांग करने लगी। राकेश ने पैसा लेकर आने की बात कही और बस्ती शहर में आकर रामालाज गांधी नगर में रुका था। 10 जनवरी को रात में राकेश सुनीता से मिलने भगौड़ा थाना कलवारी उस बगिया में पहुंच। दिनांक 12 जनवरी के प्रातःकाल थाना कलवारी के ग्राम सुजावलपुर में एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान प्रतापगढ़ के दलीपुर के रहने वाले राकेश सरोज के रूप में हुई थी। राकेश सरोज ने सीआरपीएफ से वीआरएस ले रखा था और उस समय वर्तमान में जूम कार में ड्राइवर के पद पे नौकरी कर रहे थे। इस शव की पहचान होने के बाद राकेश के भाई के ने एक सुनीता पासवान नाम की महिला, जिसके साथ राकेश की 1 साल पहले एंगेजमेंट हुई थी, उसके और उसके अन्य साथियों के खिलाफ 302 का अभियोग पंजीकृत कराया था। इस संबंध में 16 तारीख को सुनीता पासवान को अपने 2 साथियों उसके पिता विनोद पासवान एवं पिंटू पांडे के साथ में इस हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना का खुलासा कर दिया गया है। जो मृतक राकेश थे ये पूर्व से शादीशुदा थे और इनका अपनी पूर्व पत्नी के साथ में संबंध खराब था और उसके साथ इनकी पूर्व पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ में कोलकाता में इनके द्वारा लिए गए फ्लैट में रहती थी। ये बात उन्होंने अभियुक्ता सुनीता से छुपाई थी और उसके साथ
सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर ली थी और पिछले साल अप्रैल में अपने परिवार के साथ जा कर के सुनीता के घर में सगाई कर ली थी। बाद में सुनीता को इनके पूर्व से शादीशुदा होने और 2 बच्चे होने की जानकारी हुई और यही पता चला कि जो इन्होंने बताया था कि वो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, ये बात भी झूठी थी तथा जो कलकत्ता में फ़्लैट होने की बात बताई थी वो फ्लैट भी इनकी बीवी के पास है। इस कारण से सुनीता पासवान ने इनसे पैसे मांगने लगी कि मुझे पैसे दो, जो ये देने में सक्षम नहीं थे। 9 जनवरी के प्रातःकाल ये प्रतापगढ़ से अपने घर वालों के बताकर निकले कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ जहाँ ये काम करते हैं, लेकिन लखनऊ जा कर के ये कलवारी जनपद बस्ती आ गए और यहाँ पे सुनीता के साथ में मुलाकात हुई। सुनीता ने फिर से इनके ऊपर दबाव बनाया पैसा देने का, जो ये पैसा नहीं दे पा रहे थे। 10 तारीख को जब ये वापस बगीचे में आए तो सुनीता ने अपने साथी पिंटू पांडे, जिसके साथ इनके पूर्व से संबंध थे, तथा अपने पिता विनोद पासवान के साथ में इनके मारने की योजना बनाई और इनको रस्सी से इनका गला दबा दिया और बाकी दोनों लोगों ने इनके हाथ और पैर पकड़े, जिसके कारण से राकेश की मृत्यु हो गई। तो 10 की रात में इन्होंने बॉडी को अपने इनके पिता के बगीचे में ही छुपा के रखा था और 11 की रात में इन तीनों ने मिल करके एक बाइक में बैठा करके राकेश की बॉडी को सुजावलपुर के पास एक नहर में फेंक दिया, जहां से बॉडी बरामद हुई। इन तीनों गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रात करीब 7 से 8 बजे के करीब सुनीता के पिता विनोद और प्रेमी पिंटू पांडे बगीचे में पहुंच गए। विनोद जान से मारने के उद्देश्य से राकेश के गले में रस्सी लगाकर दबा दिया और पिंटू पांडे ने राकेश का हाथ और सुनीता ने दोनों पैर पकड़ लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सुबह सुनीता के पिता और उसके दूसरे प्रेमी पिंटू मिलकर एक बाइक पर मृतक राकेश के शव को लेकर घटना स्थल से कुछ दूर नहर में ले जाकर फेंक दिया, जिससे राकेश के शरीर में चोट भी आई। मगर कहते हैं ना, अपराधी अपराध करने के बाद कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। इसी आधार पर राकेश के हत्यारे भी पकड़े गए और वो जेल की सलाखों के पीछे भी चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर